हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जो एक यूनिट है पेपर वन में, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इस यूनिट के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो अब की उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2021-22 में पेपर हुआ था उसमें भी आए थे। और बड़े अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे ये मैच करना है यूवी रेज, ये अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसको किसके साथ मैच करोगे। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, इसको हिंदी में कहते हैं जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ। डीडीटी एक आपको पता है एक पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक है। फॉस्फेट है। आपको इनको मैच करना है कि ये क्या कहाँ से मैच होंगे। अगर मैं यूवी रेज की बात करूं, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करूं, तो आपको पता है इसमें आंखों में दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो अल्ट्रा वायलेट है, ये स्नो ब्लाइंडनेस से होगा। ठीक है, यानी कि ए से मैं 3 मैच कर दूंगा। ए से 3 तो कई सारों में है। चलो आगे चलिए। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जैव निम्नीकृत कार्बनिक पदार्थ। और आपको पता है बीओडी, हमने एक चीज़ है होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और वो किससे संबंधित होती है? जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उससे ही तो संबंधित होती है, क्योंकि जो बीओडी होती है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिमांड की गई ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड करने के लिए चाहिए। तो बीओडी रिलेट टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि बी से 4 करता है। ए से 3, बी से 4, ए से 3, बी से 4, ये ऑप्शन बन रहा है। देखो ए से 3, बी से 4। ठीक है। डीडीटी क्या है? डीडीटी आपको पता है एक कीटनाशक है, और डीडीटी बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। डीडीटी का बायो मैग्निफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं जैव वर्धन। जैव वर्धन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? ये फूड चेन में आ जाता है, अपनी फूड चेन में आ जाना, खाद्य श्रृंखला में आ जाना। ठीक है ना, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होकर फूड चेन में आ जाता है, खाद्य श्रृंखला में आ जाता है। तो डीडीटी के साथ हम बायो मैग्निफिकेशन को मैच करेंगे। ठीक है। और फॉस्फेट जो है आपको पता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट यूट्रोफिकेशन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ओलिगोट्रोफिकेशन से जस्ट अपोजिट। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन रिच हो जाता है, किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत हो जाती है और उससे एल्गल ब्लूम आ जाता है, बहुत ज़्यादा एल्गी आ जाती है। तो ये हो गया इससे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4 कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर ये है। ठीक है। और इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की टेंशन इस क्वेश्चन में ना लें बिल्कुल। इसको बेसिकली ऐसे ही शब्दों को इंग्लिश में भी ऐसे ही बोल दिया जाता है इनको, और हिंदी में भी ऐसे, जैसे यूट्रोफिकेशन को यूट्रोफिकेशन लिख देते हैं। तो इस तरह की बात को आप बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं। बायोमैग्निफिकेशन को जैववर्धन बोलते हैं। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो अपना एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। वहां जाके आप यूजीसी नेट पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह टेस्ट सीरीज चलेगी, और उनका जो सॉल्यूशन होगा उसमें एक अहम बात यह है कि वीडियो सॉल्यूशन होगा। मतलब जैसे आप क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर दोगे, है ना। अटेम्प्ट करने के बाद जब वापस आप सॉल्यूशन देखोगे तो वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर हो सकता है। ठीक है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDGs इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20, which among the following state is the best performer in the attainment of SDGs 5? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्विटी का है। ठीक है ना, यानी कि जो जेंडर की समानता लेके आनी है। तो ये कह रहा है नीति आयोग के SDG इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य है SDG 5 की प्राप्ति में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला है? किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल है उसमें से गोल नंबर 5 पे सबसे ज़्यादा किसने अच्छा प्रदर्शन किया है? वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। इससे लगता है देखो कि पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन से करंट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इस बारे में ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट कंसंट्रेशन इन ppm इज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन किस सांद्रता पर
पीपीएम में मौजूद है वातावरण में। पीपीएम परसेंटेज में तो पता है आपको, प्रतिशत में तो पता है, लेकिन ये किस में पूछी है? पीपीएम में पूछी है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है। आपको प्रतिशत में तो पता है नाइट्रोजन कितनी होती है, तो अगर प्रतिशत की बात करें तो नाइट्रोजन लगभग 78% है। तो 78% का क्या मतलब? 100 में 78 है, यानी कि 100 में 78 है, ये बात तो हम समझ गए। और आपको मिलियन में पूछी है, मिलियन का मतलब 10 की घात 6, सीधी सी बात है। तो 100 में 78 है, एक में कितना होगा? 78/100, और पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10 की घात 6 में पूछा है, तो इंटू 10 की घात 6 हो जाएगा। अरे सिंपल मैथ है ये तो। 1 2 कट गया, ऊपर कितनी बच गई? 4 जीरो बच गई, यानी कि 78 के आगे 4 जीरो। 1 2 3 4, इकाई ढाई सैकड़ा जात हजार लाख, 7 लाख के वाला लगभग आंसर आएगा। तो ये है ना, इकाई ढाई सैकड़ा जात हजार लाख, ये राइट आंसर ये हो गया, क्योंकि 78 पॉइंट समथिंग होती है, हमने 78 मान के किया है, तो ये वाला आंसर आ गया। बड़ा बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है, आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। ये आया भी हुआ है क्वेश्चन और आगे भी आ सकता है। पीपीएम याद रखना, पार्ट्स पर मिलियन, 10 की घात 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये क्या कहता है? ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए सीरियस एस्पिरेंट, इवन ए शॉर्ट एक्सपोजर हैव फैटल हेल्थ इशू। बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंभीर रूप से एक बहुत ही खतरनाक प्रदूषक है। अगर बहुत कम मात्रा में भी आपके कांटेक्ट में आ गया, यानी कि आपके अंदर चला गया बहुत कम मात्रा में भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का प्रदूषक, तो बहुत ही घातक है। बहुत सही बात है, ये बहुत घातक है, क्योंकि ये देखो व्हीकल्स वगैरह से निकलता है, जहाँ से फॉसिल फ्यूल वगैरह जलते हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और बहुत खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि आप जो हमारे ऑक्सीजन के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में जो HB है, हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह करना। ये जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ये क्या काम करता है? ऑक्सीजन को घुमाता है पूरे शरीर में, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन किसी वजह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में चला गया तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। तो हमारी पूरी बॉडी में क्या चला जाएगा? एक तरह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बहुत खतरनाक होता है। तो रीजन इसी का ये लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ गलत करवा दिया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ग्रेटर एफिनिटी नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति होती है, ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके फंसाया उसने। अगर यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आता तो बिल्कुल सही होता कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत अच्छी होती है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसका ए करेक्ट है और आर है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है ना। ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच टाइप ऑफ पावर प्लांट यूज द लीस्ट लैंड पर यूनिट ऑफ गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन। गीगावाट ऊर्जा उत्पादन की प्रति यूनिट सबसे कम भूमि का उपयोग किस प्रकार के बिजली संयंत्रों में किया जाता है? ये चारों के चारों ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा बिजली संयंत्र है जो सबसे कम लैंड का मतलब यूज करेगा? तो वो है जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा। बहुत कम स्पेस, जैसे विंड है, सोलर है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इनको करनी है, तो एनर्जी प्रोडक्शन करनी है। लेकिन जो जियोथर्मल है वो बहुत कम स्थान लेता है, भूतापीय ऊर्जा बहुत कम स्थान लेती है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा के नीचे आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर की स्टीम बनती है उस टेम्परेचर से, वो फिर टरबाइन घुमाता है, फिर वाटर घूमता रहता है, उसकी स्टीम बनती है। तो ये इनमें सबसे कम स्पेस लेने वाला, सबसे कम लैंड लेने वाला है ये, ठीक है ना। तो ये प्लांट जियोथर्मल वाला भूतापीय है, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लास्ट बात को हमेशा ध्यान रखें, अपने चित्त को हमेशा शांत रखें, अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें और कोशिश इतनी अच्छी से करें कि आप रहें भी खुश अंदर से, तब बहुत बेहतर होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा। बस अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर ऑप्शन को अच्छे से देखें, तभी बेहतर होगा। और जल्दबाजी ना करें, नहीं जल्दबाजी करोगे ना तभी चीज़ों को समझ पाओगे। तो आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Boost your UGC NET exam preparation with UGC NET Paper 1 test series. Designed along with the UGC pattern. All test with video solution. Hindi or English medium. Performance analysis.
Unlimited reattempt. Download SWMG mobile application on the Mobile Play Store or watch free demo test series.